हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें, काफ़ी सारी कंपनियां चर्चे में थी, बट खास करके जो कैमरा हम लोग को देखने को मिल रहा था वो दो कंपनीज की ओर सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इसी से रिलेटेड डिटेल बातचीत मैं इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि फोकस क्यों हो रहा था, क्योंकि यस अच्छी खासी रैली देखने को मिली इन कंपनीज में। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है? MCX। यस, आप सभी लोगों को पता ही है MCX के बारे में। आज के दिन भी आप देख सकते हो लगभग 7% स्टॉक भागते हुए देखने को मिल गया। और इसके पीछे का रीजन आपको पता है, सैटरडे संडे जब बाजार बंद था तभी हम लोगों को खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया भाई इनको, किस चीज़ को लेकर, कि आप इलेक्ट्रिसिटी के जो डेरिवेटिव्स है उनको आप लॉन्च कर सकते हो। तो एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। तो जिनको भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करना है वो यहाँ पे MCX के प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे। एंड कंपनी को क्या है भाई, कंपनी को तो रेवेन्यू मिल जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। टॉप लाइन बेहतर होगा तो बॉटम लाइन बेहतर होने के चांसेस रहेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो IEX के शेयर में भी अगर आप चेक करोगे तो 4% तक हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है। एंड इसी को लेकर दोस्तों काफ़ी चर्चा हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिल गई। मतलब ठीक है भाई, परमिशन तो MCX को मिल गई, तो IEX का शेयर क्यों भागते हुए देखने को मिल गया? एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए, क्योंकि IEX अगर आप देखोगे नाम में ही लिखा हुआ है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखा गया तो कॉन्ट्रैक्ट इनके पास यहाँ पे होना चाहिए था, वो तो MCX को यहाँ पे मिल गया, मतलब IEX का लॉस हो गया। तो इस प्रकार की खबरें हम लोग को बाजार में देखने को मिले, जो कि टोटली गलत है। मतलब देखिए, आपको इनका बिजनेस समझना आना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती है, पावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती है, एनर्जी को लेकर अगर हम बात करें तो IEX में जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना, वो किसके ऊपर होती है पता है आपको? स्पॉट प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है, स्पॉट प्राइस मतलब जो करंट प्राइस जो चल रहा है उसको लेकर। एंड जो MCX को जो चीज़ें यहाँ पे अप्रूवल मिला है सेबी की ओर से, वो किसका मिला है? यस, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग को खराबी देखने को नहीं मिल रही है। IEX हमेशा हम लोग को स्पॉट पे काम करते हुए देखने को मिल जाता है, एंड MCX डेरिवेटिव में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उल्टा IEX के लिए, तो अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आप बोलोगे अच्छी खबर कैसे? मतलब जो MCX को कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका फायदा IEX को हो रहा है। यस दोस्तों, इसका फायदा IEX को होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो MCX है उनको यहाँ पे डेरिवेटिव से रिलेटेड काम करने से रिलेटेड परमिशन मिल चुकी है। अब ये डेरिवेटिव्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, उसकी जो भी वैल्यू जो भी प्राइस निकल कर आता है, ठीक है, ये खुद से तो निकल कर नहीं आता है। ठीक है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड उनका जो प्राइस निकल कर आएगा, कोई ना कोई एक अंडरलाइंग असेट होता है, उसको लेकर उस चीज़ की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग असेट का प्रॉपर भाव इनके पास यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अभी MCX की अगर हम लोग बात कर ले, इनको किस चीज़ को लेकर परमिशन मिली है? तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, पावर से रिलेटेड बात करें, उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर इनको यहाँ पे परमिशन यहाँ पे मिली है। बट इसके एग्जैक्ट भाव किसके पास है? IEX के पास हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अल्टीमेटली MCX को क्या करना पड़ेगा? IEX से ही ये सारे भाव यहाँ पे लेने पड़ेंगे। एंड इस चीज़ के चलते MCX को IEX को भी पे करना पड़ेगा। एंड इसके बीच, इन दोनों के बीच इस चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट भी है, एग्रीमेंट भी है कि भाई मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, पैसे यहाँ पे पे करूँगा। और यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, जो कि IEX को एक बेनिफिट देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, अब डेफिनेशन में देख सकते हो, अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट मतलब यहाँ पे कौन सा अंडरलाइंग असेट है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी, पावर। उसका एग्जैक्ट भाव यहाँ पे क्या है, वो MCX को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? IEX की मदद पड़ेगी, तो जाके वो जो भी उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे उसके प्रॉपरली भाव यहाँ पे निकाल पाएंगे। हमारे शेयर मार्केट में भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं? सेम वैसे ही है। अभी अगर आपको मान लो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अभी HDFC का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, HDFC बैंक, जस्ट एजुकेशनल पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसके अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भाव निकालना है, ठीक है, आप वो भाव कैसे निकालोगे? इसके लिए आपके पास अंडरलाइंग असेट कौन सा होना चाहिए? HDFC बैंक का एक्चुअल शेयर का भाव क्या है वो होना चाहिए। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसके फ्यूचर का भाव निकालोगे कि नहीं? बस उसी को दोस्तों अंडरलाइंग असेट बोलते हैं। किसको? कि यहाँ पे अभी क्या किया आपने, HDFC बैंक का भाव ले लिया और उससे फ्यूचर का भाव आपने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, सिमिलर वे अभी यहाँ पे जैसे थोड़ा पीछे यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा और पीछे, ये लो, यहाँ पे MCX को किस चीज़ की परमिशन मिली है? इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स से रिलेटेड इसको लॉन्च करो करके अप्रूवल मिल गया। बट इलेक्ट्रिसिटी का जो भाव रहेगा
वो एमसीएक्स के पास थोड़ी ना है, वो किसके पास है, वो आईईएक्स के पास है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते क्या करेगा एमसीएक्स आईईएक्स को यहाँ पे पैसे पे करेगा और इसके एग्रीमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए आप देख सकते हैं आईईएक्स का जो शेयर भागा है, और भी रीज़न है, बट सेबी ने जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर को जो एक ग्रीन लाइट दी है उसका भी बेनिफिट आईईएक्स को मिलेगा, क्योंकि उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव अगर निकालने हैं तो उसका एग्जैक्ट जो प्राइस डिस्कवरी रहता है, जो प्राइस है वो आईईएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका भी बेनिफिट आईईएक्स को यहाँ पे होगा। अभी कितना होगा तो आप देख सकते हो कि एमसीएक्स लगभग 10% जितना भी ट्रांजेक्शन फीस का जो रेवेन्यू रहेगा उसका 10% आईईएक्स को पे करेगा, ठीक है। क्यों पे करेगा, ऑब्वियसली भाई, वरना आपको प्रॉपरली ये जो अंडरलाइंग प्राइस रहेगी वो कैसे मिलेगी, वो तो यहाँ पे प्रॉपरली मतलब ड्रॉ यहाँ पे करनी है। तो इस चीज़ के चलते आईईएक्स को हम लोग को बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कुछ भी नहीं किया, घर बैठे बैठे यहाँ पे क्या हो गया, इनको पैसे यहाँ पे मिल गए। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात कर लूँ तो रिपोर्ट के जरिए एक और खबर है कि और भी कुछ एक्सचेंजेस है जो शायद से अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर से रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं। अगर मान लो कोई और दूसरा एक्सचेंज भी इस सेगमेंट में एंटर कर लेता है तो अगेन उसको क्या चाहिए, अंडरलाइंग असेट चाहिए। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर भाव चाहिए, तो वो भी क्या कर सकता है, आईईएक्स के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, भाई आपके पास इसके प्रॉपर भाव है ना, हमें दे दो, हम इससे रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाएंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे अगर हो गई तो आईईएक्स को एक और बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईईएक्स आज के दिन यहाँ पे मतलब क्यों ज़्यादा यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न यही देखने को मिल रहा था। और एमसीएक्स के बिजनेस के चलते, ठीक है, या फिर कोई और भी दूसरा डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर एंटर करता है तो आईईएक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो कहेगा कि आप आओ डेरिवेटिव सेगमेंट में आओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ओरिजिनल प्राइस तो जो अंडरलाइंग वाला जो भी चीज़ रहेगा उससे रिलेटेड आपको हमें ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे आईईएक्स को ही बेनिफिट होगा। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ खबरें थी, जैसे जेएम फाइनेंशियल ने इनसे रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री दे दी, या फिर हम कह सकते हैं इनकी में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम सर्ज होते हुए देखने को मिले हैं। ये तो रीजन्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, बट मेजर पॉइंट तो वही था कि एमसीएक्स को यहाँ पे ग्रीन लाइट मिल गई सेबी के ओर से, तो आईईएक्स को भी इससे बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है उसमें पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को वो एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया था, बस वो याद रखना, तो आप लोगों को ये सारा जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो इजीली समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। ये ऐसी बात नहीं कि एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड आप कोई भी दूसरा बैंक भी यहाँ पे पकड़ लेना, या फिर कोई भी दूसरा शेयर भी पकड़ लेना। जैसे कि अगर आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, अभी रिलायंस ये एक शेयर देखने को मिल जाता है। एंड रिलायंस का आपको क्या देखने को मिल जाता है, फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी देखने को मिलते हैं कि नहीं। अभी रिलायंस का फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है, उसका भाव कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिलायंस का शेयर उसको देखना पड़ेगा, और उससे ही इसके फ्यूचर या फिर ऑप्शन जो भी जो भाव रहेंगे वो कैलकुलेट होके आएंगे। मतलब अंडरलाइंग असेट क्या है इसमें, रिलायंस का शेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है कि एमसीएक्स के पास क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो बनने के लिए जो अंडरलाइंग जो चीज़ें यहाँ पे रहेगी वो कहाँ से वो लाते हुए देखने को मिलेगी, वो आईईएक्स से उनको लाना पड़ेगा प्रॉपर भाव, तो फिर वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपरली यहाँ पे बना पाएंगे। तो इसीलिए आईईएक्स को वो पैसे देंगे तो इनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आई होप अभी आपको सेकेंड टाइम जब मैंने बताया होगा थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। देन बाकी बात करें दोस्तों बिजनेसेस की, तो दोनों कंपनी से रिलेटेड, जैसे कि देखिए इक्विटी की अगर हम लोग बात कर ले, बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी से रिलेटेड आपको ट्रेडिंग करनी है, शेयर खरीदना है, बेचना है, तो आप क्या करते हो, एनएससी बीएसई ये रिकॉग्नाइज एक्सचेंजेस है। तो वैसे ही कमोडिटी से रिलेटेड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, खरीदना बेचना यहाँ पे करना है, तो इसके लिए एमसीएक्स ये एक एक्सचेंज देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कमोडिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रॉपरली देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड इसको से भी अच्छी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे करता है और कंट्रोल भी यहाँ पे करता है। सो बैलेंस शीट की बात कर ले एमसीएक्स की, तो आप देख सकते हो रिजर्व्स कंपनी के 2700 करोड़ से भी प्लस के रिजर्व्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से अगर हम लोग एलटीवी लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी अगर देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है, जीरो, ये देखो जीरो जीरो, ठीक है। ये जितने भी सारी चीज़ें सब कुछ कॉम्प्यूटर विम्प्यूटर पे ऊपर तो होती है, सर्वर बिरवर, इनको मतलब कर्जे से रिलेटेड क्या ही लेना देना। जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है ना, आप सभी देख लो, ये एक्सचेंजेस जितने भी है सब में आपको कर्जा यूजुअली जीरो ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या ही कैपेक्स रहेगा और कितना ही पैसा लगेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1900 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। पीएनएल स्टेटमेंट की बात कर ले तो पीएनएल आप देख सकते हो, सबसे पहले रेवेन्यू टॉप लाइन 21, 22, 23, 24, 25 पिछले 5 साल के हिसाब से 390, 366, 500, 600, अब 1000, 1100 के आसपास रेवेन्यू कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला। मतलब पिछले 5 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना रेवेन्यू
डबल ट्रिपल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर हम लोग बॉटम लाइन के हिसाब से आगे बढ़े तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी का नीचे नीचे जा रहा था, बट सडनली फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़ा जंप हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब क्या है, पहले यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलते थे, रेवेन्यू ज़्यादा था बट फिर भी प्रॉफिट हम लोग को कम देखने को मिलता था। बट फाइनली आप देख सकते हो कंपनी ने कमाल का प्रॉफिट यहाँ पे छापा है। उसी के साथ साथ ईपीएस भी आपको उसी सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर, जो कि अभी आप देख सकते हो सालाना कैसे बड़ा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे एमसीएक्स की, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ये पीला रंग देखने को मिल रहा है वो किसका है, डीआईएस का। डीआईएस के पास लगभग 58% के आसपास के शेयर है। देन उसके बाद एफआईएस, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखो एफआईएस कितना, लगभग 21.8। देन उसके बाद आप देख सकते हो ऑरेंज वाला रंग किसका है, पब्लिक का है, 15.74। एंड अदर सेगमेंट में केवल 4-4.25%। मतलब प्रमोटर किधर है, तो ये प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, कोई प्रमोटर यहाँ पे है नहीं। सो यहाँ पे अगर देखा गया एमसीएक्स में कौन सा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहा था, जिस चीज़ के चलते शेयर कई टाइम तक हम लोग को पिछले कई समय से चलते हुए भी देखने को नहीं मिल रहा था, बट अभी वो प्रॉब्लम सोल्यूशन में भी तगली यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब सोल्यूशन मिल चुका है। तो दोस्तों आपको पता है 63 मून्स टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इनके साथ इनका सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती थी। एंड एमसीएक्स को बार बार क्या करना पड़ता था, चीज़ों को एक्सटेंड करना पड़ता था, और ये सॉफ्टवेयर इनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, काफ़ी कॉस्टली, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर एमसीएक्स के शेयर होल्डर भी काफ़ी नाराज यहाँ पे होते थे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए उनको क्या करना पड़ा, एमसीएक्स रिन्यू आईटी डील विद 63 मून ड्यू टू टीसीएस डिले। हालांकि टीसीएस ने बोला था भाई हमारा सब कुछ यहाँ पे रेडी है, आप ही प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे करो, बट चलिए अभी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, बिकॉज टीसीएस ने अभी एमसीएक्स के साथ फाइनली पार्टनरशिप यहाँ पे कर ली, और 63 मून से एमसीएक्स को छुटकारा यहाँ पे मिल गया। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, जो बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन में तब्दील हो गया। आईईएक्स की बात करें तो आईईएक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2007 में स्टार्ट हुआ था, नाम से पता चल जाता है ये कौन सा एक्सचेंज है। यस, एनर्जी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क होते हुए देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स आप लोगों को ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के 1000 करोड़ के रिजर्व्स है। देन उसी के साथ साथ कर्जे की बात करें, सेम एलटीबी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 100 करोड़ 112 करोड़ के आसपास का कैश है। पीएनएल स्टेटमेंट की बात कर ले तो रेवेन्यू देख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25 सालाना रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है धीमे धीमे करके। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर बात कर ले तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ईपीएस की बात कर ले तो सडनली एक बार जबरदस्त ईपीएस था, फिर थोड़ा नीचे आया क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला था, जिस चीज़ के चलते नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो आपका ईपीएस थोड़ा नीचे आ जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो एफआईएस 16%, डीएस 34, पब्लिक 49। मतलब क्या है कि आईईएक्स की भी बात करें तो प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी में ही ये चीज़ आ जाती है, जहाँ पे आपको प्रमोटर नजर यहाँ पे नहीं आएंगे। आईईएक्स की प्रॉब्लम आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। आईईएक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मार्केट कपलिंग। यस, मार्केट कपलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट जब मार्केट में यहाँ पे आया था, आईईएक्स के शेयर में एकदम त्राई त्राई मची थी, स्टॉक एकदम जोरदार क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मार्केट कपलिंग मतलब क्या, कि अगर देखा गया पावर एक्सचेंज दोस्तों मार्केट में ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अच्छे वाले पावर एक्सचेंज रिकॉग्नाइज अगर हम बात कर ले तो 2-3 ही आपको यहाँ पे पावर एक्सचेंज देखने को, मतलब एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो, और उसमें जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो आईईएक्स में ही होती है, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे किसी को भी अगर प्राइस प्रॉपरली चाहिए होता है वो क्या करते हैं, वो आईईएक्स प्लेटफॉर्म को ही यहाँ पे फॉलो करते हैं। करेक्ट प्राइस मिलनी चाहिए ना। आप सोच कर देखो, आप शेयर मार्केट में भी हो, एक थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देते हो, आपको टीसीएस शेयर का प्राइस चाहिए। अभी अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, टीसीएस का शेयर 1000 पे चल रहा है और आपको वो दिखा रहा है 700 पे, ठीक है, मतलब आपको गलत प्राइस दिखा रहा है ना, तो आप गलत ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए, प्रॉपरली वहाँ पे डेटा होना चाहिए। तो आईईएक्स के पास वो एक एडवांटेज रहता है कि प्राइस डिस्कवरी देखने को मिल जाती है। बाकी बिडिंग के लिए बाकी प्लेटफॉर्म चलते रहते हैं, बट मार्केट कपलिंग अगर हो गया ना तो आईईएक्स का जो प्राइस डिस्कवरी वाला जो एडवांटेज था, ठीक है, वो खो देंगे। और फिर वो प्राइस डिस्कवरी वाला एडवांटेज सरकार एक अपना खुद का सुपर एक्सचेंज बना रहा है, ऐसी खबर बीच में सामने आई थी, उसके पास वो चला जाएगा। फिर आईईएक्स हम लोगों को बस एक बिडिंग प्रोसेस के लिए जैसा रहता है ना प्लेटफॉर्म, वैसे ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं आईईएक्स का शेयर वापस हम लोगों को, आप देख सकते हैं 6% गिरते हुए देखने को मिला था। आप देख सकते हैं क्यों, बिकॉज ऑफ मार्केट कपलिंग फियर रीसर्फेस मतलब वापस आया था। वापस मतलब कब की बात हो रही है, 14 अक्टूबर 2024, अभी जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद आईईएक्स का शेयर वापस क्यों गिरा था, क्योंकि इसके पहले ये जो गवर्नमेंट का सेकंड टर्म था, वहाँ पे जो मंत्री जी थे आप सभी लोगों को पता है, आरके सिंह जी की अगर हम लोग बात करें तो ये मार्केट कपलिंग को लेकर काफ़ी सीरियस थे, और उनके बदौलत हम कह सकते हैं आईईएक्स का शेयर एकदम दनादन क्रैश होने लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि वो प्लान कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट कपलिंग, और अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो आईईएक्स का एडवांटेज चला गया प्राइस डिस्कवरी वाला, तो इसलिए वो जोरदार क्रैश होते हुए देखने को मिले थे। बट बाद में क्या हो गया, इलेक्शन हो गया, अभी
24 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है। सो जो विद्युत मंत्रालय पावर मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो आर के सिंह जी यहाँ पे वापस पावर मिनिस्टर नहीं बने, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे पावर मिनिस्टर बने। तो सब लोग बोले कि चलो अभी शायद से मार्केट कपलिंग की चर्चा नहीं होगी, बट बाद में वापस मार्केट कपलिंग की चर्चा हो गई। इसलिए आप देख सकते हो 14 अक्टूबर को जैसी खबर आ गई वापस आईईएक्स का शेयर यहाँ पे गिर गया। मतलब वो जो लटकती हुई तलवार है दोस्तों, वो आईईएक्स के ऊपर अभी भी लटकती हुई ही देखने को यहाँ पे मिल रही है कि मार्केट कपलिंग को लेकर एग्जैक्टली क्या होगा। अगर मार्केट कपलिंग हो जाता है तो आईईएक्स अपना एडवांटेज यहाँ पे खो देगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे मतलब एनालिस्ट भी है, एलरा सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें, उन्होंने तो ये कहा था कि इफ़ अगर ये इंप्लीमेंट हुआ मार्केट कपलिंग तो आईईएक्स का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर सकता है। ठीक है, अभी तो पूरी इनकी मोनोपोली है ना, 90% प्लस इनका मार्केट शेयर इन्हीं का देखने को मिल जाता है, सब कुछ तहस तहस हो जाएगा। सो ये अभी भी लटकती हुई तलवार आईईएक्स के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चले दोस्तों, लगे हाथ में नहीं, आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे बता दी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।